असम की पहाड़ियों में छुपा है एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान हार मान लेता है और रहस्य शुरू होते हैं। यहां न कोई मूर्ति है, न कोई भगवान, केवल एक रक्त रंजित पत्थर है जो हर साल 3 दिन खून बहाता है। यह वह स्थान है जहां देवी का योनि गिरा था, जहां हर साल लाखों लोग एक औरत के पीरियड्स का जश्न मनाने आते हैं, जहां तांत्रिक रात भर गुप्त अनुष्ठान करते हैं और सुबह तक इंसान से कुछ और बन जाते हैं। यहां ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। ऐसे सच हैं जिन्हें सुनकर आपका धर्म के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं आपको ले चलूंगा कामाख्या देवी मंदिर की उस दुनिया में जहां पत्थर से खून बहता है और वैज्ञानिक इसकी वजह नहीं खोज पाए। नदी का पानी लाल हो जाता है बिना किसी कारण के। जानवर खुद चलकर अपनी बलि देने आते हैं। बांझ औरतें मां बन जाती हैं एक चमत्कारी कपड़े को छूने से। राजवंश सदियों से श्रापित हैं और मंदिर नहीं देख सकते। तांत्रिक काले जादू सीखने आते हैं दुनिया के कोने कोने से। आज मैं आपको बताऊंगा वे राज जो किताबों में नहीं मिलते, वे कहानियां हों जो केवल स्थानीय लोग जानते हैं, वे घटनाएं हों जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तो अगर आप तैयार हैं इस खतरनाक यात्रा के लिए तो वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराना धार्मिक स्थल हो सकता है। यहां तक कि आर्यों के आने से भी हजारों साल पहले से यहां पूजा होती थी। पुरातत्वविदों के अनुसार यह स्थान मूल रूप से खासी और गारो जनजातियों का पवित्र स्थल था। वे यहां का मेइखा नामक देवी की पूजा करते थे, जिसका अर्थ होता है पुरानी चचेरी मां। हेवज्र तंत्र, जो 8वीं सदी का सबसे पुराना बौद्ध तंत्र ग्रंथ है, में कामरूप को एक विशेष पीठ के रूप में वर्णित किया गया है। यह साबित करता है कि यहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हजारों साल से होती आ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रामायण में राजा नरक का जिक्र आता है, जो रावण का मित्र था। महाभारत में उसे दानव कुल का बताया गया है, लेकिन स्थानीय लोग उसे अलग नजरिए से देखते हैं। असम के लोगों की मान्यता है कि नरकासुर कोई असुर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजा था जो माता कामाख्या का परम भक्त था। वह इतना ताकतवर था कि उसने स्वर्ग तक अपना राज्य फैलाया था। उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था। भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत को चुरा लिया था। इंद्र की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। उसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर यानी आज का गुवाहाटी था। श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो उसकी माता भूमि देवी ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके बेटे की मृत्यु को खुशी के त्योहार के रूप में मनाया जाए। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अब आइए जानते हैं नरकासुर और माता कामाख्या के बीच की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है जब प्राग्ज्योतिषपुर पर नरकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस का राज्य था। वह मां कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी शक्तियां असीमित थीं। समय के साथ नरकासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने इनकार नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी। माता ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की छोटी तक पत्थर की सीढ़ी बनाओ। सूर्योदय से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार की और अपनी विशाल असुर सेना के साथ रात भर काम करना शुरू किया। उसकी सेना में हजारों राक्षस थे जो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर सीढ़ी बना रहे थे। काम इतनी तेजी से हो रहा था कि सूर्योदय से पहले ही सीढ़ी लगभग तैयार हो जाने वाली थी। नरकासुर अपने लक्ष्य के बेहद करीब था। जब माता को लगा कि नरकासुर सफल हो जाएगा तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक मुर्गे को बांग देने के लिए प्रेरित किया। अभी सूर्योदय में कुछ समय बाकी था, लेकिन मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि भोर हो गई। निराश होकर नरकासुर ने काम रोक दिया और अधूरी सीढ़ी छोड़कर चला गया। बाद में जब नरकासुर को सच्चाई पता चली कि माता ने उसे धोखा दिया है तो वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने मां कामाख्या की भक्ति के सभी रास्ते बंद कर दिए और मंदिर में आने वाले भक्तों को रोकने लगा। जब महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए तो नरकासुर ने उन्हें भी रोक दिया। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा। श्राप के तुरंत बाद मां कामाख्या का योनिपीठ गायब हो गया।
बाद में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। आज भी कामाख्या मंदिर जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं जिसे मैकलूज पाठ कहते हैं। जहां पर मुर्गे ने बांग दी थी, उसी जगह पर नरकासुर ने मुर्गे को मार डाला था, जिसे आज के समय में कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं माता सती की कहानी की। कालिका पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ भगवान शिव से विवाह किया था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं और बिना शिव की अनुमति के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने शिव का भरी सभा में अपमान किया। इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव को यह पता चला तो वे तांडव करते हुए सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। नीलांचल पर्वत पर सती का योनि भाग गिरा, जो आज कामाख्या मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यहां एक दूसरी रहस्यमय कहानी भी है। कामदेव और उनकी पत्नी रति ने भी इस मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब शिव ने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया तो बाद में उन्हें जीवनदान देने के लिए यहां मंदिर बनवाने की शर्त रखी। भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर की संरचना तैयार की और कामदेव ने यहां 64 योगिनियों और भैरव की स्थापना की। यही कारण है कि यह मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उस समय यह क्षेत्र पाल वंश के शासन में था। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म और तांत्रिक साधनाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया था। प्रारंभिक निर्माण असम के स्थानीय कच्छारी राजाओं द्वारा किया गया था, जो शक्ति उपासना में निपुण थे। कामरूप राज्य के शासक राजा इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल ने इस मंदिर को और भी भव्य रूप दिया। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक बड़ी त्रासदी हुई। 1488 से 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर आक्रमण किया। उसका सेनापति काला पहाड़ एक कट्टर मुस्लिम था, जो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने में माहिर था। काला पहाड़ की नीति थी मंदिरों को पूरी तरह ध्वस्त करना, पुजारियों और साधुओं की हत्या, पवित्र मूर्तियों को तोड़ना, मंदिर की संपत्ति लूटना। जब काला पहाड़ ने कामाख्या मंदिर पर हमला किया तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अजीबोगरीब घटनाएं हुईं। मंदिर के पास पहुंचते ही कई सैनिकों की रहस्यमय मौत, हाथियों का अचानक बेकाबू हो जाना, तेज आंधी और बिजली गिरना, सैनिकों को अजीब आवाजें सुनाई देना। लेकिन फिर भी काला पहाड़ ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि वह केवल मुख्य ढांचे को ही नहीं तोड़ सका, क्योंकि वह प्राकृतिक चट्टान का हिस्सा था। तांत्रिक पूजा और शक्ति साधना को काफिर प्रथा मानते हुए मुस्लिम शासकों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और तांत्रिकों को मार डाला। लगभग 50 से 100 वर्षों तक यह मंदिर खंडहर की तरह पड़ा रहा। मंदिर के विनाश के बाद 50 से 100 साल तक यह स्थान वीरान पड़ा रहा। इस दौरान केवल गुप्त तांत्रिक यहां आकर साधना करते थे। इस अंधकार काल में जंगली जानवरों का कब्जा, भूत प्रेत की कहानियां, तांत्रिकों की गुप्त सभाएं, खजाना खोजने वालों की मृत्यु जैसी घटनाएं होती रहती थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन 100 सालों में जो भी व्यक्ति रात में इस पहाड़ी पर जाता था, वो या तो पागल हो जाता था या फिर कभी वापस नहीं आता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में अहोम वंश ने मुगलों को हराकर असम को वापस अपने नियंत्रण में लिया। अहोम राजाओं ने शक्ति पूजा को पुनर्जीवित किया और मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। राजा नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। पुनर्निर्माण की चुनौतियां थीं, वास्तुकला की समस्या, क्योंकि मूल डिजाइन का ज्ञान नष्ट हो गया था, धन की कमी, क्योंकि युद्धों से खजाना खाली था, कुशल कारीगरों की कमी, क्योंकि पुराने शिल्पकार मारे गए थे, धार्मिक विरोध, क्योंकि कुछ लोग पुनर्निर्माण के विरोध में थे। चिल्लाराय न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि कला प्रेमी भी था। उसने मंदिर के लिए विशेष ईंटों का निर्माण करवाया, बंगाली, असमिया और मुगल शैली का मिश्रण किया, गुंबद के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया।
कई स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पुनर्निर्माण के दौरान रात में रहस्यमय व्यक्ति आकर काम में सहायता करते थे। सुबह होते ही वे गायब हो जाते थे। मान्यता है कि ये देवी देवता थे जो मंदिर बनवाना चाहते थे। मुख्य अहोम शासकों में जिन्होंने पुनः निर्माण कराया, उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा जयध्वज सिंघा का, जिन्होंने मंदिर को पुनः निर्मित करने का संकल्प लिया, लेकिन किसी कारणवश वे इसे पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 1666 से 1670 के बीच राजा चक्रध्वज सिंघा ने मंदिर का आंशिक पुनः निर्माण कराया और इसे मजबूत बनाने के लिए स्थानीय शिल्पियों को नियुक्त किया। अंततः 1751 से 1759 के बीच राजा राजेश्वर सिंघा के शासनकाल में मंत्री परथना गोगोई और अन्य स्थानीय वास्तुकारों ने मंदिर को पूर्ण रूप से पुनः निर्मित किया। राजेश्वर सिंह को कामाख्या मंदिर का दूसरा संस्थापक माना जाता है। उन्होंने मुख्य मंदिर का पूर्ण पुनर्निर्माण, 10 महाविद्याओं के लिए अलग मंदिर, नाट्य मंडप यानी नृत्य हॉल का निर्माण, विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। इस बार मंदिर को बंगाली, अहोम और द्रविड़ स्थापत्य कला के मिश्रण से तैयार किया गया। आज जो कामाख्या मंदिर हम देखते हैं वह मुख्यतः अहोम राजाओं की देन है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाया बल्कि यहाँ की तांत्रिक परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला किसी भी अन्य हिंदू मंदिर से बिल्कुल अलग है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं शहद के छत्ते जैसा गुंबद जो तांत्रिक ज्यामिति से प्रेरित है, बिना शिखर का डिजाइन जो पारंपरिक मंदिरों के विपरीत है, भूमिगत गर्भगृह जो पृथ्वी के गर्भ का प्रतीक है, प्राकृतिक चट्टान का उपयोग कृत्रिम मूर्ति की बजाय। मंदिर के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं। कुछ का कहना है कि एक सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है, दूसरी सुरंग भुवनेश्वरी मंदिर से जुड़ती है, तीसरी सुरंग गुप्त खजाने तक ले जाती है। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की, अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर में हर साल जून महीने में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो किसी देवी के मासिक धर्म के सम्मान में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार अलग अलग युगों में अलग अलग अंतराल पर मनाया जाता था। सतयुग में 16 साल में एक बार, त्रेता युग में 12 साल में एक बार, द्वापर युग में 7 साल में एक बार, कलयुग में हर साल। अंबुबाची मेले के दौरान माना जाता है कि माता कामाख्या को मासिक धर्म आता है। इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो वह कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इस लाल कपड़े को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 3 दिनों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। यह घटना न केवल स्थानीय लोग बल्कि दुनिया भर के पर्यटक भी देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की चट्टानों में लौह तत्व यानी आयरन ऑक्साइड बहुत मात्रा में पाया जाता है। बारिश के मौसम में जब पानी इन चट्टानों से होकर बहता है तो आयरन ऑक्साइड घुलने से पानी लाल हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि यह घटना केवल अंबुबाची मेले के दौरान ही क्यों होती है। असम में मानसून अंबुबाची से पहले ही आ जाता है, लेकिन तब पानी लाल नहीं होता। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यह माता कामाख्या की दिव्य शक्ति है। वे इस जल को अत्यंत पवित्र मानकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान दुनिया भर से तांत्रिक, साधु, अघोरी और सिद्ध योगी यहाँ आते हैं। यह समय तंत्र साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इन 3 दिनों में यहाँ जो ऊर्जा होती है उसे तांत्रिक अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। 4 दिन का यह रहस्यमय समय इस तरह बीतता है। पहला दिन रजस्वला प्रारंभ में मंदिर के कपाट बंद करना, सफेद कपड़ा बिछाना, विशेष मंत्रों का जाप, तांत्रिकों का एकत्रित होना होता है। दूसरा दिन रजस्वला काल में पूर्ण मौन व्रत, कोई भी अनुष्ठान नहीं, ध्यान और साधना का समय, प्राकृतिक बदलाव देखना होता है। तीसरा दिन रजस्वला समाप्ति में गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान, विशेष हवन और पूजा, रक्त कपड़े की तैयारी, भक्तों की प्रतीक्षा होती है। चौथा दिन स्नान और पवित्रीकरण में
मंदिर का स्नान, नया कपड़ा बिछाना, कपाट खोलना, प्रसाद वितरण होता है। अंबुबाची मेले में आने वाले 25 लाख लोगों में तांत्रिक और साधु 30% हैं, जिसमें नागा साधु, अघोरी बाबा, कापालिक संप्रदाय, विदेशी तांत्रिक शामिल हैं। आम श्रद्धालु 25% हैं, जिसमें संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं, बीमारी से ग्रस्त लोग, व्यापारिक समस्या वाले लोग, आध्यात्मिक जिज्ञासु शामिल हैं। शोधकर्ता और पर्यटक 15% हैं, जिसमें मानव विज्ञानी, धर्म अध्ययनकर्ता, फोटोग्राफर, विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मीडिया और सरकारी अधिकारी 5% हैं, जिसमें पत्रकार, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी शामिल हैं। हिंदू धर्म में भले ही कई मंदिरों में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर वर्जनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में इसे शक्ति का स्रोत माना जाता है। इसी कारण यह मंदिर स्त्री ऊर्जा की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहलाता है। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसे भारत की तांत्रिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां तंत्र साधना की सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। यह मंदिर तंत्र मार्ग की 10 महाविद्याओं की सिद्ध भूमि है। वे 10 महाविद्याएं हैं: काली जो समय और मृत्यु की देवी है, तारा जो करुणा और मोक्ष की देवी है, भुवनेश्वरी जो सृष्टि की रानी है, छिन्नमस्ता जो स्वयं का बलिदान करने वाली है, त्रिपुर सुंदरी जो सौंदर्य की देवी है, भैरवी जो विनाश की देवी है, धूमावती जो वैधव्य की देवी है, बगलामुखी जो शत्रुओं को मारने वाली है, मातंगी जो संगीत और कला की देवी है, कमला जो धन और समृद्धि की देवी है। यहाँ तांत्रिक, साधु, अघोरी और सिद्ध योगी अपनी गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं, और यह मंदिर काली एवं शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ गुप्तनाथ संप्रदाय, अघोरी परंपरा और वामाचार तांत्रिक साधना की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिस कारण कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों की काशी भी कहा जाता है। जब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर के वध के बाद माता को वापस बुलाया, तो उन्होंने कहा था कि अब यहाँ केवल वामाचार पद्धति से पूजा होगी। वामाचार में वे सभी चीजें शामिल हैं जो सामान्य धार्मिक परंपराओं में वर्जित हैं: मांस, मदिरा, मैथुन आदि। यह तंत्र साधना की सबसे गुप्त और शक्तिशाली विधा मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना की जो परंपरा है, वो बाकी जगह नहीं मिलती। यहाँ वामाचार की अत्यंत गुप्त विधियां अपनाई जाती हैं। पंचमक्कार साधना में मध्य यानी शराब चेतना विस्तार के लिए, मांस भौतिक शक्ति के लिए, मत्स्य यानी मछली जल तत्व के लिए, मुद्रा यानी अनाज पृथ्वी तत्व के लिए, मैथुन यानी यौन क्रिया सृजन शक्ति के लिए उपयोग की जाती है। आधुनिक प्रतिस्थापन में शराब की जगह गन्ने का रस या दूध, मांस की जगह लाल फल या सब्जी, मछली की जगह तिल या चावल, मैथुन की जगह पति पत्नी का हाथ मिलाना किया जाता है। कामाख्या में अघोरी साधुओं की एक विशेष परंपरा है। ये साधु अत्यंत गुप्त और खतरनाक साधना करते हैं। अघोरी साधना की विधियों में श्मशान साधना, जिसमें मृत शरीर के पास ध्यान, कपाल साधना में नरमुंड का उपयोग, चिता भस्म में जलते शरीर की राख लगाना, मांस भक्षण विशेष अवस्था में शामिल है। अघोरी साधना से प्राप्त होने वाली कथित शक्तियां हैं: भविष्य दर्शन यानी आने वाली घटनाओं को देखना, मन पढ़ना यानी दूसरों के विचार जानना, रोग निवारण यानी स्पर्श से बीमारी ठीक करना, मृत संवाद यानी मृत आत्माओं से बात करना, काल नियंत्रण यानी समय को धीमा या तेज करना। कामाख्या में काली की साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। काली साधना की विधि में अमावस्या की रात श्मशान या एकांत स्थान, काले कपड़े और काले फूल, काली मिर्च और सरसों का तेल, रक्त या लाल रंग का उपयोग होता है। छिन्नमस्ता की गुप्त साधना सबसे खतरनाक मानी जाने वाली साधना है। इसकी विशेषताएं हैं: स्वयं का बलिदान करने वाली देवी, योग शक्ति की चरम अवस्था, कुंडलिनी जागरण की तीव्रतम विधि, जीवन और मृत्यु के बीच का अनुभव। कामाख्या मंदिर को वशीकरण की साधना के लिए सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। वशीकरण के प्रकार हैं: स्त्री पुरुष वशीकरण प्रेम संबंधों के लिए, शत्रु वशीकरण दुश्मनों को काबू में करने के लिए, धन आकर्षण संपत्ति और समृद्धि के लिए, राजकीय वशीकरण अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए। इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं को बलि से दूर रखा गया है। माना जाता है
कि जो भक्त पशुओं को कटता देखता है वह पूरे साल सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस मंदिर के परिसर में हर ओर लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से हर समय पानी का बहाव होता रहता है। आज तक इस जल स्रोत का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है, लेकिन इसे देवी की कृपा और सृजन का प्रतीक माना जाता है और भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आते हैं सबसे विवादास्पद विषय पर, मानव बलि। ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में कई मंदिरों में बलि प्रथा का पालन किया जाता था और कामाख्या मंदिर भी इससे अछूता नहीं था। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि शक्ति साधना के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। मान्यता थी कि देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान मानव बलि होता है, जिससे साधकों को अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती थीं। यह भी कहा जाता है कि बलि देने के लिए खास कुलाचार तांत्रिकों को चुना जाता था, जो गुप्त अनुष्ठान करके इसे संपन्न कराते थे। असम के आहोम राजाओं के शासनकाल यानी कि 13वीं से 18वीं शताब्दी में भी कुछ शासकों द्वारा मानव बलि की परंपरा का पालन करने का जिक्र मिलता है। 1832 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन बटलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने असम में कुछ मंदिरों में मानव बलि की परंपरा देखी थी, जिसमें कामाख्या मंदिर भी शामिल था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह प्रथा 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन क्या यह सच में बंद हो गई है? 16 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर में जॉय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव एक कंबल से ढका हुआ पाया गया था। यह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुई, जहां से सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर बगुला मंदिर के पास शशान घाट पहुंचे। पीड़िता को बाद में जॉय दुर्गा मंदिर ले जाया गया, जहां पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया। पीड़िता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह पूजा उसकी बलि के लिए की जा रही है। पूजा की एक विशेष रस्म के बाद उसका सिर कुल्हाड़ी से काट दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 15 लोगों की गिरफ्तारी, तांत्रिक संजीव राय मुख्य आरोपी, गुप्त तांत्रिक ग्रुप का खुलासा, व्यापक नेटवर्क का पता चलना हुआ। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि पिछले 10 सालों में 7 संदिग्ध मौतें, कई लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट, स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के सबूत, अमीर तांत्रिकों का संरक्षण था। मीडिया कवरेज और सरकारी चुप्पी में, राष्ट्रीय मीडिया में कम कवरेज, सरकार द्वारा मामले को दबाने की कोशिश, धार्मिक भावनाओं के नाम पर चुप्पी, मंदिर की रेवेन्यू के डर से कार्रवाई में देरी हुई। यह सिर्फ एक घटना है जिसके बारे में हमें पता है। न जाने ऐसे और भी कितनी घटनाएं होती होंगी जिनका हमें पता भी नहीं चलता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ तांत्रिक आज भी अत्यंत गुप्त तरीके से इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं, लेकिन यह बात कितनी सच है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। अब आइए जानते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास की सबसे रहस्यमय कहानी, केंदुकलाई की कहानी और राजवंश के श्राप की। 16वीं सदी का एक तांत्रिक था केंदुकलाई, जो माता कामाख्या का सबसे प्रिय भक्त था। वह इतना सिद्ध था कि माता उससे प्रत्यक्ष बातचीत करती थीं। वह मृत लोगों को जिंदा कर सकता था। उसकी एक इच्छा से बारिश हो जाती थी, बीमारों को ठीक कर देता था। जब एक मां अपनी मृत बच्ची लेकर आई तो केंदुकलाई ने पहले मना कर दिया। मां की गुहार पर राजी हुआ, बच्ची को योनि पत्थर पर रखा, पूरी रात भजन कीर्तन किया। सुबह बच्ची जिंदा हो गई। कोच राजा नर नारायण को जब पता चला कि केंदुकलाई से माता प्रत्यक्ष मिलती हैं, तो वह भी दर्शन करना चाहता था। केंदुकलाई के बार बार मना करने पर भी राजा नहीं माना। आखिर में दबाव डालकर राजी कराया। गर्भगृह की दीवार में छेद करवाया। राजा को छुपकर देखने को कहा। जब केंदुकलाई ने स्तुति शुरू की तो माता कामाख्या प्रकट हुईं। उन्होंने केंदुकलाई के साथ नृत्य किया, लेकिन तुरंत राजा की उपस्थिति भांप गई। क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया। राजा नर नारायण को श्राप, तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति यहां आएगा तो मृत्यु हो जाएगी। केंदुकलाई को श्राप, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब तुम पत्थर बन जाओगे। आज भी कोच राजवंश के वंशज कामाख्या से गुजरते समय छाता लगाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर निकलते हैं, मंदिर की तरफ नहीं देखते। गलती से दिख जाए तो तुरंत क्षमा मांगते हैं।
आधुनिक वंशजों के अनुभव में राजकुमार प्रणब कुमार 2018 में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर गलती से मंदिर दिख गया। उसी दिन कार एक्सीडेंट हो गया। राजकुमारी मीरा देवी 2020 में फ्लाइट से यात्रा के दौरान जानबूझकर मंदिर देखा। अगले दिन हार्ट अटैक। वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयास में मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह जेनेटिक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, लेकिन घटनाओं की सटीकता चौंकाने वाली है। आधुनिक युग में कई वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। 21वीं सदी के चमत्कारी अनुभव में डॉ सुमित्रा देवी का केस 2018 में है। बैंगलोर की डॉ सुमित्रा देवी, जो 15 साल से निःसंतान थीं, अंबुबाची मेले में आईं। उन्होंने रक्त वस्त्र का स्पर्श किया और 3 महीने बाद गर्भधारण किया। मेडिकल रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं। राजेश कुमार का व्यापारिक चमत्कार 2020 में दिल्ली के व्यापारी राजेश कुमार का बिजनेस कोविड के दौरान पूरी तरह बंद हो गया था। कामाख्या मंदिर में बगलामुखी की साधना के बाद 6 महीने में उनका व्यापार पहले से दोगुना हो गया। प्रिया शर्मा की मानसिक स्वास्थ्य रिकवरी 2021 में मुंबई की प्रिया शर्मा को गंभीर डिप्रेशन था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कामाख्या में तारा माता की साधना के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गईं। IIT गुवाहाटी की रिसर्च 2019 में भूवैज्ञानिकों की टीम ने मंदिर के नीचे की चट्टानों का अध्ययन किया। निष्कर्ष में उच्च मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति, विशेष प्रकार के मिनरल्स, भूजल में आयरन की अधिक मात्रा, अज्ञात रेडियो तरंगों का उत्सर्जन मिला। DRDO की गुप्त रिपोर्ट 2020 में रक्षा अनुसंधान संगठन ने मंदिर में विशेष प्रकार की तरंगों का पता लगाया। इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की उपस्थिति, मानव मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव, हार्मोन स्राव में वृद्धि, मानसिक शांति में वृद्धि। नासा के सैटेलाइट डेटा 2022 में अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला, मंदिर के ऊपर विशेष प्रकार का एनर्जी फील्ड, अंबुबाची के दौरान एनर्जी लेवल में वृद्धि, आसपास के क्षेत्र में असामान्य गतिविधि। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की उस परत का प्रतीक है जो हजारों साल पुरानी है। यह उस सभ्यता की गवाही देता है जहां स्त्री शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। आज के द्वार में कामाख्या का संदेश है स्त्री के शरीर का सम्मान करना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, विज्ञान और आध्यात्म के बीच संतुलन, परंपरा और आधुनिकता का मेल। यह मंदिर हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। हो सकता है भविष्य में विज्ञान इन्हें सुलझा दे, लेकिन फिलहाल ये हमारी श्रद्धा और आस्था के कारण है। अगर आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखकर यहां तक पहुंचे हैं, तो आप वाकई इन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं।